To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे हमने देखा था हमारे पास सिग्नल xt है एंड उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर हमारे पास x ओमेगा। तो अगर हम xt को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था j ओमेगा का। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में अगर हम xt को इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट है सपोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसके लिए इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे डिवाइड होगा j ओमेगा से एंड यहाँ पे एडिशन होगा प्लस पाई डेल ओमेगा एक्स जीरो का। एक्स जीरो है हमारे पास यहाँ पे डीसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल, जो गिवन सिग्नल है हमारे पास xt, उसका डीसी कंपोनेंट होगा हमारे पास एक्स जीरो, या फिर इसे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सिग्नल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने एक वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम किस तरह से सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूनिट स्टेप सिग्नल का। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास गिवन सिग्नल है यूटी की अगर हम यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूटी से। स्टेप सिग्नल होता है हमारे पास फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास +1। तो इसकी वेव फॉर्म को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब इस सिग्नल का हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक रिलेशन बताया हुआ है, तो इसी रिलेशन को यूज़ करके यहाँ पे हम स्टेप सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। स्टेप सिग्नल को हम लिख सकते हैं यू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी, लिमिट है यहाँ पे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल को हम किस तरह से इम्पल्स सिग्नल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिग्नल होगा डेल टी जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर हमारे पास सिग्नल है xt, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है x ओमेगा अपॉन j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा एक्स जीरो। यहाँ पे x ओमेगा की वैल्यू होगी 1 क्योंकि सिग्नल है हमारे पास डेल टी एंड डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1। तो x ओमेगा की वैल्यू होगी 1 अपॉन j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा एक्स जीरो होता है हमारे पास डीसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल, या फिर इसे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सिग्नल। एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है इम्पल्स सिग्नल के लिए हमारे पास एरिया होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स जीरो की वैल्यू होगी 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। गेट में भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे इसी कंसेप्ट को यूज़ करके एक और क्वेश्चन जो है गेट में पूछा गया था, चलिए वो भी देख लेते हैं। गेट के क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम सिग्नल। अब सिग्नम सिग्नल क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने एक वीडियो लेक्चर में। सिग्नम सिग्नल की वेव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। सिग्नम सिग्नल की वैल्यू होती है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी +1 एंड फ्रॉम जीरो टू माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होती है -1। तो सिग्नम सिग्नल की वेव फॉर्म को हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब इस सिग्नल के लिए हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिग्नम सिग्नल को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2ut - 1। तो यहाँ पे हमें सिग्नल दिया हुआ है 2ut - 1 जिसके लिए हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी हमने देखा हुआ था यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे हम इस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा -1 एंड 1 के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 2 पाई डेल ओमेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था
इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1, तो बाई यूजिंग डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 2 पाई डेल माइनस ओमेगा, एंड डेल ओमेगा यहाँ पे हमारे पास है एक इम्पल्स सिग्नल, एंड इम्पल्स सिग्नल होता है हमारे पास एक इवन फंक्शन। तो फॉर इवन फंक्शन हमें पता है x माइनस ओमेगा इक्वल टू होता है x ओमेगा, इसीलिए यहाँ पे डेल माइनस ओमेगा इक्वल टू होगा हमारे पास डेल ओमेगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे डेल ओमेगा। अब यहाँ पे 2 से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2 पाई डेल ओमेगा माइनस 2 पाई डेल ओमेगा। यहाँ पे डेल ओमेगा से डेल ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एंड सिग्नम सिग्नल का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा 2 अपॉन जे ओमेगा। तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। सिग्नम सिग्नल के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 अपॉन जे ओमेगा। काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसी को ही पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसी से ही रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन जो है गेट में पूछा गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था एक्स टी इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसके लिए हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस सिग्नल के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करेंगे। अभी हमने देखा सिग्नम सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 2 अपॉन जे ओमेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। बाय यूजिंग डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम ओमेगा की जगह रिप्लेस करेंगे टी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 अपॉन जे टी, एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 2 पाई सिग्नम माइनस ओमेगा। यहाँ पे था हमारे पास सिग्नम टी, एंड टी की जगह यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा। तो 2 अपॉन जे टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई सिग्नम माइनस ओमेगा। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी के लिए हम यहाँ पे 2 अपॉन जे को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 1 अपॉन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा हमें 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई जे अपॉन 2 सिग्नम माइनस ओमेगा, एंड 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अपॉन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा पाई जे सिग्नम माइनस ओमेगा। एंड सिग्नम ओमेगा हमारे पास यहाँ पे एक ऑड फंक्शन होता है, एंड फॉर ऑड फंक्शन हमने देखा हुआ था x माइनस ओमेगा इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस एक्स ओमेगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं माइनस पाई जे सिग्नम ओमेगा। तो ऑप्शन में आपको किसी भी तरह से गिवन हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके एंड डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई उन्हें सारी आप नोटबुक में आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे इन सारे लेक्चर का PDF नोट्स प्रोवाइड करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब से हम लोग डिजिटल पेन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो PDF नोट्स अभी हमारे पास नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनके PDF हम लोग अपने ब्लॉग पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके लिए PDF नोट हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाते जा रहे हैं उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट बताते हैं वो सारे कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे कंसेप्ट से जो गेट में क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड आप नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।